प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्भुत नाम को सारा आदर, महिमा और सम्मान मिले। प्रियो, आज हम जानेंगे कि क्यों परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अग्नि हमारे भीतर निरंतर जलती रहना बहुत जरूरी है। इसके कारण तो कई हैं, पर हम आज किन्हीं दो कारणों पर चर्चा करेंगे। पहला कारण ये है कि ये हमारे परमेश्वर को भाता है और ये परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा भी है। आइए हम वचनों से जानते हैं। नई व्यवस्था उसका 6वां अध्याय और उसका 12वां और 13वां वचन, इसमें यहोवा परमेश्वर नबी मूसा को निर्देश दे रहे थे वेदी के बारे में। हम वचन 12वां पढ़ते हैं। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वचन 13, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। आपने देखा कि इन वचनों में परमेश्वर ने एक बार नहीं परंतु 2 बार कहा है कि वेदी की आग कभी बुझनी नहीं चाहिए, लगातार जलती रहनी चाहिए। वेदी की आग कब नहीं बुझेगी? जब उस पे निरंतर बलिदान चढ़ाया जाएगा। रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसका पहला वचन ऐसा कहता है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो प्रेरित पौल यहाँ कह रहे हैं कि अपने आप को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है, और ये हमें प्रतिदिन करना है। ये परमेश्वर की इच्छा भी है और उसे भाता भी है, तभी तो वेदी पर आग निरंतर चलती रहेगी। प्रियो, हम सब ने जरूर पढ़ा होगा मूसा नबी और जलती हुई झाड़ी के बारे में। उसमें अद्भुत बात ये थी कि वो जलती तो थी परंतु भस्म नहीं हो रही थी, और इसीलिए मूसा नबी ने उसे और करीब से जाकर देखने का निर्णय लिया, और फिर उस जलती हुई झाड़ी के द्वारा परमेश्वर ने मूसा नबी से बात की। इसी तरह हमारे भीतर भी परमेश्वर की आग, उसका स्वभाव, उसका कार्य जब होते हुए दिखाई देता है तो लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं। देखिए, परमेश्वर की अग्नि जहाँ कहीं भी होती है वो बिना किसी उद्देश्य से नहीं होती है। उसका कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे जब जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने दर्शन दिया मूसा नबी को, तो उनका उद्देश्य था इजरायलियों को उनकी दासत्व से छुड़ाने के लिए। या फिर जब भी मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की अग्नि उतर के आती थी, जब भी कहीं भी परमेश्वर की अग्नि दिखाई देती थी, तब उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता था। बिना उद्देश्य से परमेश्वर की अग्नि नहीं दिखाई देती थी। तो इसी रीति से जब हमारे भीतर भी परमेश्वर की अग्नि जलती रहती है तो परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होता है, कोई ना कोई परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। हमारे भीतर के अग्नि को, हमारे भीतर में परमेश्वर को देखकर लोग जब हमारी ओर आकर्षित होते हैं, जब हमारी ओर आते हैं, तब परमेश्वर हमारे द्वारा उनसे बात करते हैं, उनके जीवनों में कार्य करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे कारण की ओर। प्रियो, जब प्रेरित पौलुस रोम यात्रा के दौरान समुद्र में जहाज से यात्रा कर रहे थे, तब समुद्र में तूफान आने के कारण उनका जहाज टूट गया, और तब बड़ी ही कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए वो जहाज के बाकी लोगों के साथ तैरते हुए एक द्वीप पर पहुंचे जिसका नाम था माल्टा। और वहां के निवासियों ने बारिश से ठंड पड़ने के कारण उन पर कृपा करके उनके लिए आग सुलगाकर उनको ठहरा दिया। तब पौलुस ने लकड़ियों का एक गट्ठर बनाकर उस आग पर रखा, और उस आग की आंच से एक सांप बाहर निकला और पौलुस के हाथ से लिपट गया। और फिर प्रेरित पौलुस ने उस सांप को उस आग में झटक दिया, और हम सब समझ सकते हैं कि अब उस सांप का क्या हुआ होगा। वो आग में जलकर नष्ट हो गया होगा। ये सारा विवरण आपको प्रेरितों के कार्य अध्याय 27 और 28 में मिल जाएगा।
अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आग तो वहाँ के निवासियों ने सुलगाई थी, पर लकड़ियों का गट्ठर बनाकर पौलुस ने डाला उस आग पर, आग को बुझने से बचाने और चलते रहने देने के लिए। चाहे जिस किसी ने भी इसी तरह हमारे भीतर, चाहे जिस किसी ने भी मसीही आग को सुलगाया है, मसीह के बारे में हमें बताया है, लेकिन उस आग को, जो मसीह की आग हमारे भीतर सुलगाई गई है, उस आग को निरंतर जलते रहने देने के लिए, कभी ना बुझने देने के लिए उस आग पर लकड़ियों का गट्ठर बनाकर हमें डालना पड़ेगा। हमें उस आग को बुझने से बचाने के लिए और निरंतर जलते रहने देने के लिए ये करना होगा। अब जब आग निरंतर जलती रहेगी तो उस आग की आंच पाकर, उस हमारे भीतर की उस पवित्र अग्नि से, आंच से, उसके प्रभाव से जो सांप और बिच्छू हमारे भीतर है, जो हमें नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं, जो हमें अशुद्ध करने वाली बातें हैं, वो सब बाहर निकलेंगे और जलकर नष्ट हो जाएंगे। इसी तरह से पौलुस के हाथ में भी जो सांप बाहर निकला आग की आंच पाकर, वो नष्ट हो गया था। तो उसी प्रकार बिल्कुल हमारे जीवन में, हमारे शरीर में भी कोई भी सांप, बिच्छू या हमें अशुद्ध करने वाली बातें या हमें नुकसान पहुंचाने वाली बातें निवास नहीं करने पाएगी, जब तक परमेश्वर की अग्नि हमारे भीतर जलती रहेगी। इसीलिए लगातार हमें उस पर बलिदान को चढ़ाना पड़ेगा, उस अग्नि पर लकड़ियों का गट्ठर बनाकर डालना पड़ेगा, जैसे प्रेरित पौलुस ने किया, उस आग को लगातार जलते रहने देने के लिए और उसे बुझने से बचाने के लिए। अब हमारे जीवन में हमारे लकड़ियों का गट्ठर हमारे प्रार्थना जीवन से, हमारे उपवास जीवन से, हमारे पवित्र वचनों को पढ़ने और उसके अनुसार चलने से बनता है। और अगर ये बातें हमारे जीवन में लगातार हम इस पे पालन करते रहें, इसमें बने रहें, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की अग्नि निरंतर सदैव जलती रहेगी। और इन बातों की कमी कभी भी अपने जीवन में ना होने दे, नहीं तो परमेश्वर का उद्देश्य हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा पूरा नहीं हो पाएगा। प्रियो, हमेशा परमेश्वर में बने रहे। अगर आप इन वचन से आशीषित हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में ब्लेसेड टाइप करके मुझे भी जानने दे, मुझे उत्साह मिलेगा। अगर आपका कोई प्रार्थना का विषय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रभु बहुत आशीषित करे। जय मसीह की।